स्कूल जाने से बिगड़ जाती हैं लड़कियां। कट्टरपंथियों ने महिलाओं की शिक्षा पर उठाए सवाल। इज्जत बचानी है तो घर में बैठाओ, वरना कहीं के नहीं रहोगे, अल्लाह से डरो। पूरी दुनिया महिलाओं की अच्छी शिक्षा के लिए बाध्य है। भारत इसके लिए तरह तरह की योजनाएं ला रहा है ताकि महिलाओं को बेहतर तालीम मिल सके और महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ताकि महिलाओं के साथ साथ मुल्क की भी तरक्की हो। लेकिन भारत के पड़ोस में एक ऐसा भी देश है जो ऐसी सोच नहीं रखता। उनका मानना है कि लड़कियों की शिक्षा जरूरी नहीं, ज्यादा पढ़ाई कर लेने से वो इस्लाम से दूर हो जाती हैं। शायद अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां इन दिनों एक अलग ही कारनामा देखने को मिल रहा है। लड़कियों को स्कूल ना भेजा जाए, इसके लिए गाने बनाए जा रहे हैं और इसे इंटरनेट पर अपलोड भी किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं और इसमें कोई हैरानी जैसी बात भी नहीं। आज की स्पेशल स्टोरी में पाकिस्तानी कट्टरपंथी द्वारा रिलीज किए गए इस गाने पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसने इस्लाम के खोखले दावे को उजागर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की वीडियो खूब वायरल हो रही है। यूट्यूबर का नाम हाफिज हसन इकबाल चिश्ती है। हसन इकबाल ने वीडियो में गाना गाया है और लोगों से कहा है कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल ना भेजे, क्योंकि वहां लड़कियां नाचती हुई मिली हैं। इसके अलावा हसन ने गाने में यह भी कहा कि अगर लड़कियों को चरित्रहीन बनाना है तो वो उन्हें स्कूल भेजे। इस गाने को 3 हफ्ते पहले जून में रिलीज किया गया था। गाने का शीर्षक भी यही दिया गया था कि अपनी लड़की को स्कूल से निकाल ले, वो वहां डांस करती हुई मिली है। इसके अलावा इस गाने के कुछ और बोल भी हैं जहां विवादित बातें कही गई हैं, जैसे कि लड़की को स्कूल से निकाल ले, घर में पर्दा करवा कर बिठा ले, अपनी इज्जत बचा ले और अगर ऐसा नहीं कर सकते तुझे अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। लड़की को चरित्रहीन बनाना ही है तो फिर उसे स्कूल में पढ़ा लो। वीडियो में इस गाने को बनाने का संदर्भ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्कूल में यूनेस्को के कहने पर डांस प्रतियोगिता करवाई गई थी। इसी पर आगे यूट्यूबर हसन इकबाल चिश्ती अपना गाना गाते हुए दिखाई देते हैं। उनके चैनल पर सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियो यही है। इस वीडियो को उन्होंने 19 जून 2024 को अपलोड किया था। अब तक इसे 1,73,000 लोग देख चुके हैं। वहीं 2.9 लोगों ने इसे पसंद किया है। गाने के बोल सुनने के बाद पढ़े लिखे लोग इस पर कमेंट करके गाने का विरोध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के कई यूजर्स इस गाने को सराह रहे हैं। हसन इकबाल चिश्ती को ऐसा गाना बनाने के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। कई तो कमेंट में गाने में कई बातों से सहमति व्यक्त करते हुए हसन इकबाल चिश्ती को अमर रहे जैसी बातें कह रहे हैं, वो भी बिन ये समझे कि हसन इकबाल के ये बोल और ऐसी सोच आखिर समाज के लिए क्यों गलत है, जो उन्हें मजबूत बनाने की जगह गर्त में ले जाएगी। आज के समय में हर विकासशील देश में लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लड़कियां पढ़े तो समाज और अधिक सशक्त हो। लेकिन इस्लामी मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहां तो मौका और मुद्दे ढूंढे जाते हैं कि किस तरह से सिर्फ लड़कियों को उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाए। ऐसे मुल्कों में जहां लड़कियों के लिए बेसिक शिक्षा पाना भी बहुत मुश्किल है, तो वहां उच्च शिक्षा के बारे में कोई कैसे सोचेगा। इस्लामी मुल्कों में लड़कियों की ऐसी हालात के जिम्मेदार सिर्फ हसन इकबाल चिश्ती जैसे लोग हैं, जो इस्लाम के नाम पर खुले आम लोगों को उकसा रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को शिक्षा ना दिलाएं और पर्दे में बिठाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे महिलाओं की शिक्षा पर तालिबान की नीतियां हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने महिलाओं की शिक्षा को 2022 से बैन किया हुआ है। वहां अगर कोई महिला यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास करती है तो उस पर वाटर कैनन की बौछार करके उसे रोका जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाएं शैक्षणिक केंद्रों में ना जा सके। उनकी सोच का कारण यही है कि वो मानते हैं कि शैक्षिक केंद्रों में जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी।
तालिबान ने भी जब शिक्षा को बैन किया था तो सफाई में कहा था कि यूनिवर्सिटी में छात्राएं तालिबानी ड्रेस कोड का पालन नहीं करती, इस तरह सज धज कर पढ़ने जाती हैं मानो शादी समारोह में जा रही हों। तालिबान का कहना था कि यूनिवर्सिटी में औरतें और मर्द स्वतंत्र रूप से मिलते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा पर बैन लगा दिया। अब पाकिस्तान में यही आधार अपनाकर लड़कियों की शिक्षा को बंद करवाने की सोच सामने आई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूलों में डांस होगा, उनकी तुलना चरित्रहीन लड़कियों से की जाएगी। अभिभावक अपनी नाक बचाने के डर से बच्चियों का स्कूल छुड़वाकर उन्हें घर में बिठा देंगे। सोचिए, अगर ऐसे गानों से कोई एक व्यक्ति भी प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति के घर में जन्मी लड़की की स्थिति क्या होगी। मालूम रहे, कट्टरपंथी तत्वों का शुरुआत से ही ये काम रहा है कि मजहब बचाने की आड़ में सबसे पहले महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। कभी उनके कपड़ों से दिक्कत हो जाती है तो कभी उनके सजने संवरने से। हालांकि वो मसले महिला की निजी पसंद नापसंद के होते हैं, इसलिए इतना विरोध नहीं होता। मगर बात जब शिक्षा से अछूता करने पर आएगी तो इसके दुष्परिणाम लड़कियों के जीवन पर देखने को मिलेंगे, जो कि काफी घातक साबित हो सकता है। बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कई ऐसे अन्य इस्लामिक मुल्क भी हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस्लामिक देशों में बदतर है महिलाओं का हाल। मीडिया में आई आम रिपोर्ट के अलावा विश्व बैंक की रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2019 के डेटा को जब और खंगाला गया तो आश्चर्यजनक आंकड़े मिले। 36 पेज के पीडीएफ में पेज नंबर 24 से पेज 30 तक हर देश का वहां की महिलाओं से संबंधित 8 आंकड़े दिए गए हैं। सबसे आखिरी कॉलम में महिलाओं की स्थिति का औसत दिया गया है। जिन देशों का औसत इस मामले में 50 से कम है, हमने उसे एक जगह किया। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि 21 देशों में महिला अधिकारों का औसत 50 से कम है। आपका आश्चर्य तब और बढ़ जाएगा जब इन 21 देशों में आप 19 ऐसे देशों को देखेंगे जो मुस्लिम देश हैं। यह विश्लेषण महिलाओं के कहीं जाने, महिलाओं के नौकरी शुरू करने, वेतन मिलने, शादी करने, बच्चे पैदा करने, व्यवसाय चलाने, संपत्ति प्रबंधन और पेंशन प्राप्त करने के आधार पर किया गया है। हैरानी की बात तो यह भी है कि अध्ययन के दौरान ज्यादातर महिलाओं ने कुछ सवालों पर चुप्पी साध ली, जैसे क्या उन्हें पुरुषों की तरह घर से बाहर आने जाने अथवा यात्रा करने की आजादी है, और क्या उनके यहाँ का कानून वास्तव में घरेलू हिंसा से उनकी रक्षा करता है। महिलाओं की ये चुप्पी साफ दर्शाती है कि उन्हें इस तरह की आजादी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। आमतौर पर जब हम महिला अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि विकसित देशों में महिलाओं को पुरुष के बराबर कानूनी अधिकार प्राप्त है, मगर ये सच नहीं। बता दें कि अमेरिका को इस रिपोर्ट में 83.75 अंक दिया गया है, वहीं यूनाइटेड किंगडम को 97.5, जर्मनी को 91.88 और ऑस्ट्रेलिया को 96.88 अंक प्राप्त हुए हैं। अमेरिका तो लैंगिक समानता वाले टॉप 50 देशों में भी शामिल नहीं। आपको बता दें कि विश्व बैंक द्वारा लैंगिक समानता का यह अध्ययन भारत समेत 187 देशों में किया गया, जिसमें कई देश समान अंक पाने की वजह से एक ही पायदान पर हैं। अब बात अगर भारतीय उपमहाद्वीप की जाए तो यहां पर पाकिस्तान की स्थिति सबसे खराब और दयनीय नजर आती है। पाकिस्तान को महज 46.25 अंक मिले हैं। इस महाद्वीप में मालदीव 73.75 अंकों के साथ सबसे ऊपर पायदान पर है, तो वहीं भारत 71.25 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर। इसी से अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाड़ी देशों में मुस्लिम महिलाओं का क्या हाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।